कि आप श्रीमद् भागवत सुनने के उत्तम पात्र बन गए हैं। क्योंकि प्रायः लोग अपने दुखी से दुखी नहीं होते, है ना। दुखी किससे होते हैं? दूसरे के सुख को देख करके। आप अभी आगे की कथा श्रवण करेंगे महाभारत की, तो उसमें दुर्योधन जो है कि जब कौरवों पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ, पूरा कौरव समाप्त हो गया और दुर्योधन मरणासन अवस्था में है, तो अश्वत्थामा उसके पास आता है और उससे कहता है कि हे मित्र, मैंने तुम्हारा वो धन वैभव राज्य सब कुछ देखा है, क्या ऐश्वर्य था तुम्हारा, कितने तुम बड़े, इतने सारे भाई थे और आज सब कुछ समाप्त हो गया है। तो दुर्योधन क्या कहता है कि हे मित्र, मेरे 100 भाई मारे गए, मेरा पूरा राज्य खत्म नष्ट हो गया, लेकिन मुझे उसका कोई भी दुख नहीं है। दुख किस चीज का है कि हम 100 से मर गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो 5 अभी तक जीवित है, उन 5 का अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि मुझे भले वो नुकसान हो जाए, मुझे भले कष्ट मिल जाए, लेकिन सामने पड़ोसी वाला सुखी नहीं होना चाहिए। दूसरे के सुख को देख करके व्यक्ति जो है कि दुखी रहता है, और इसलिए जितने भी पड़ोसी हैं सुख, वो दूसरे के सुख से ही दुखी रहते हैं। और ऐसी प्रवृत्ति व्यक्ति की हो गई है कि वो हर किसी को देख करके दुखी है। तो भागवत की पात्रता नहीं है। गाय का दूध अमृत के समान होता है, पर थोड़े भी खट्टे बर्तन में अगर उसे डाल दिया जाएगा, वो दूध तुरंत जो है कि फट जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए अगर इस भागवत का पूर्णतम लाभ लेना है तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? निरवत्सर बनना पड़ेगा। अहंकार, काम, क्रोध इत्यादि को छोड़ना पड़ेगा। तो प्रश्न किया गया वेद व्यास जी से कि अच्छा महाराज, हम पात्र बढ़िया बनाए और इस परम धर्म के निरूपण को करने वाले भागवत का श्रवण करें, लेकिन उस सबसे फायदा क्या होगा? तो व्यास जी फायदा गिनाते हैं कि वैद्या वास्तव मात्र वस्तु सिमरा वेद व्यास जी कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत में वास्तव, जो वास्तविक वस्तु है उसका बोध कराया गया है। वास्तविक वस्तु किसे कहते हैं कि वास्तव वस्तर जीवा वास्तवी च माया वास्तव। जगत, जीव, जगत और माया तीनों को वास्तव शब्द से जाना गया है। तो भागवत के श्रवण करने से जीव, जगत और माया का बोध होता है। इसके बोध हो जाने से शिवदम अर्थात कल्याण, शिवदम का अर्थ क्या है? कल्याण, उसका कल्याण हो जाता है। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कहे तो भागवत को सुनने से जो माया है, जो भगवान की जो माया है और जो जगत है और जो ईश्वर है, उसको पहचानने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। और अगर हमने ये मान लिया कि ये माया है, ये जगत है और ये जीव है। माया का अर्थ क्या है? मैंने कल बताया था कि जो नहीं है, जो असत्य है, जो झूठ है, उसको माया कहते हैं। और हम जो सांसारिक जीव है ना, हम उसी में फंसते हैं। जो झूठ है, जो असत्य है, हम उसी में फंसे रहते हैं और सत्य को नहीं पहचान पाते हैं। हमारी जीवन का लक्ष्य क्या है? कल मैंने एक प्रश्न किया था कि हम इस संसार में क्यों आए, और वो हमने अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि समय की बाध्यता थी। तो पूछा गया कि कहते हैं बोलो कि हम मनुष्य जो है कि इस संसार में क्यों आता है और क्यों हमें ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है।
कि धनानि भोगो पशुओ हि गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार सखा संसारे देहे स्थिताया परलोक मार्गे धर्मानो गच्छति जीव ऐसा। केवल खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए या परिवार का पालन पोषण करने के लिए शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है। तो कहते हैं कि अगर इन्हीं सब चीजों से मिलता तो जो पशु होता है ना, पशु खाता तो वह पशु भी है, भोजन पशु भी करता है, पेट उसका भी होता है और मनुष्य का भी होता है ना। संतान जो है कि पशु भी उत्पन्न करता है और मनुष्य भी उत्पन्न कर देता है। खाता पशु भी है, मनुष्य भी है, संतान वो भी उत्पन्न करता है और मनुष्य भी करता है। भय उसको भी होता है और हमें भी होता है। तो वह पशु और मनुष्य में भिन्नता क्या है कि उसे परमात्मा ने हमारे अंदर विवेक दिया है, बुद्धि दी है और पशु के अंदर बुद्धि नहीं है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है, इसका हम विवेचन कर सकते हैं। और हमें ये शरीर क्यों मिला, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला? देखो हम इस संसार में आते हैं, है ना, संसार में आते हैं, धीरे धीरे बड़े हुए, 3 साल के हुए, अब तो पहले तो 6-7 साल में स्कूल जाते थे, लेकिन आज के समय में 3 साल का बच्चा हुआ, उसको माता पिता ने स्कूल में डाल दिया। धीरे धीरे स्कूल की पढ़ाई उसने पूरी करी, 25 साल की 30 साल की अवस्था हुई, उसका विवाह कर दिया गया। जो उसने पढ़ा, नौकरी वगैरह उसकी लगी, धन इत्यादि कमाने लगा, तो उसका विवाह कर दिया। अब उसने भी विवाह करा, फिर वही कर्म शुरू हो गया, फिर उसकी भी संतान हुई, उसने भी उसको स्कूल में डाल दिया, पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी विवाह इत्यादि करी और जीवन समाप्त। एक दिन हमारा जीवन इसी में समाप्त हो जाता है। लेकिन सज्जनों, शास्त्र कहते हैं कि हमें ये जीवन ये सब करने के लिए नहीं मिला। ये जीवन क्यों मिला? मुक्त होने के लिए, ताकि हमें दोबारा इस संसार में न आना पड़े, यहाँ न आना पड़े। इसलिए 84 लाख योनियां बताई गई है कि 84 लाख योनियों को पार करने के उपरांत हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। किसी जन्म में कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, और तब ये शरीर मिलता है। शास्त्र कहता है लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। सबसे पहले तो मनुष्य शरीर पाना ही बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर पाने के उपरांत विद्या ज्ञान को पाना उससे भी बड़ा कठिन है। तो यह मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला? कि हमें दोबारा इस संसार में न आना पड़े। अपने मुक्ति के लिए, उस परमात्मा के से मिलने के लिए, उसके चरणों में विलीन होने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है, ताकि हम अपना कल्याण कर सकें, है ना। हम कोई भी यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसका फल क्या है? देखो, किसी भी कोई भी वस्तु है, कोई चीज है, उसके 2 फल होते हैं। एक होता है गौण फल और एक होता है उसका सही फल। तो हम कोई भी यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, तो उसका फल क्या है? कि हमें नाम इत्यादि, जमीन जायदाद, धन इत्यादि प्राप्त हो जाए, ये वह उसका फल है कि नहीं? अंत समय में वह उस परमात्मा का नाम हमारी जीवा से निकल जाए, उस परमात्मा की अंत समय में याद आ जाए, ये समस्त व्रतों का फल होता है। जब जो है कि प्राण शरीर से निकले, तब अनायास ही उस परमात्मा का नाम जीवा पर आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहते हैं जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं,
तो इतनी खतरनाक, इतनी भयंकर वेदना होती है कि जैसे 100 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो। इतनी पीड़ा जो है कि उस समय होती है। तो उस समय याद क्या आता है? जहां जहां हमारी आशाएं रहती है, जहां जहां हमारी तृष्णाएं रहती है, वो याद आते हैं। संतान याद आती है, पुत्र याद आते हैं, पुत्री याद आती है, पत्नी याद आती है कि ये मेरे को इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। लेकिन वो परमात्मा याद नहीं आता है। और इस मनुष्य शरीर मिलने का सर्वश्रेष्ठ लाभ है कि अंते नारायण स्मृति है। अंत समय में जो है कि उस परमात्मा की याद, उस परमात्मा का नाम हमारी जीवा से निखर जाए। आप अभी आगे कथा श्रवण करेंगे अजामिनोपाख्यान। अजामिन नामक एक ब्राह्मण की कथा, जिसका अंतिम समय आया तो संत महात्माओं ने कहा कि भगवान का नाम लो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। उसने कहा कौन भगवान? किसका भगवान? मेरा पुत्र कहाँ है? और पुत्र को पुकारा, और पुत्र का नाम क्या था? नारायण। पुत्र का नाम नारायण रखा हुआ था। उसने बुलाया तो अपने पुत्र को, लेकिन वो पुत्र का नाम लेने से ही डर गया। इसीलिए जो पहले के लोग होते थे वो अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे।